यह आदमी ने अपना बैंक खाता खोला। उसने पाया कि उसमें $92 मिलियन अतिरिक्त थे। वह तुरंत ही उत्साहित होकर हंस पड़ा, लेकिन उसके बाद जो हुआ उससे वह बेहद दुखी हो गया। इसके बाद माइक बैंक पहुंचा। वह एक लग्जरी कार खरीदने के लिए पैसे का एक हिस्सा निकालना चाहता था। नतीजतन कर्मचारी ने कहा कि उसने $92 मिलियन का इनाम छोड़ दिया है। उसने केवल एक साधारण लिफाफा छोड़ा। अंदर रखी सभी चीजें रोजमर्रा की चीजें थीं। माइक हैरान था क्योंकि ये चीजें उसकी थीं ही नहीं। कौन इतना मूर्ख होगा कि $92 मिलियन को बेकार की चीजों के ढेर से बदल दे। लेकिन यह पता चला कि वह मूर्ख था क्योंकि दस्तावेज पर उसके अपने हस्ताक्षर थे। यह पता चला कि माइक एक शीर्ष इंजीनियर था। हालांकि वह चीजों का निर्माण या आविष्कार नहीं कर सकता था। वह केवल दूसरों की तकनीकों की नकल कर सकता था। उनके संशोधन के बाद किसी भी हाईटेक उत्पाद को 2 महीने के भीतर पूरी तरह से दोहराया जा सकता था और कभी कभी तो मूल से भी बेहतर बनाया जा सकता था। इसलिए माइक इस काम में काफी मशहूर थे। कई शीर्ष प्रौद्योगिकी कंपनियों ने उन्हें अपने साथियों की तकनीकों की नकल करने के लिए काम पर रखा था। उन्होंने इस तरह से बहुत पैसा भी कमाया, लेकिन उनके काम में एक अलिखित नियम था। काम पूरा होने के बाद उन्हें अपनी हाल की यादें मिटानी पड़ती थीं। केवल इस तरह से ग्राहक आरोप लगने के जोखिम से बच सकता था। यादों के बार बार हवा में उड़ने से उनके मस्तिष्क का तापमान बढ़ता रहता था। एक बार जब यह 35 डिग्री तक पहुंच जाता तो वह एक सब्जी बन जाते। उनकी शारीरिक क्रियाएं भी तेजी से कम हो रही थीं। उन्हें थोड़ी सी हरकत से भी बहुत थकान महसूस होती थी। उनके एजेंट टर्नस्ले ने उन्हें यह उद्योग छोड़ने की सलाह दी, अन्यथा चाहे वह कितना भी पैसा कमा ले वह इसका आनंद नहीं ले पाएंगे। लेकिन माइक ने इस पर मजाक उड़ाया। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मिटाई गई यादों में क्या है। उसने सोचा कि वर्तमान में जीना सबसे महत्वपूर्ण है। इसके कुछ समय बाद ही माइक को दूसरी नौकरी मिल गई। इस काम में पहले से कहीं ज्यादा समय लगा, कुल 3 साल। इनाम था 92 मिलियन। माइक बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत सहमत हो गया। अगले दिन वह इस कंपनी में आया। कंपनी में प्रवेश करने से पहले उसे अपना सारा निजी सामान और चाबियां निकालनी पड़ी। कुछ भी अंदर नहीं ले जाया जा सकता था। कर्मचारियों ने एक इंजेक्शन गन निकाली। उन्होंने माइक को बताया कि यह सबसे उन्नत आइसोटोप है। इसे पहले सेरेब्रल कॉर्टेक्स में इंजेक्ट किया जाएगा ताकि निशान बनाया जा सके। काम पूरा होने के बाद यादों को मिटाने के लिए इसे फिर से इंजेक्ट किया जाएगा। इस तरह मस्तिष्क की कोशिकाओं को मजबूत करने के लिए किसी परमाणु चुंबकीय उपकरण का उपयोग करने की जरूरत नहीं थी और सब्जी बनने के जोखिम से बचा जा सकता था। लेकिन माइक को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस सब के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है।